हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस क्लास। मैं विके राय आज आपका हार्दिक खैर मकदम करता हूँ। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम निराला जी की जो दूसरी कविता है, पहली कविता तो आप लोगों ने उत्साह को पढ़ा, जाना और समझा, और उन्हीं की दूसरी कविता अट नहीं रही है पर आज हम प्रकाश डालने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप आज के इस एपिसोड को ध्यान से देखकर इस चैप्टर में भी दक्ष हो सकेंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज जो चैप्टर है अट नहीं रही है, उसमें कवि निराला जी ने फागुन मास की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया है। फागुन का महीना आप सब जानते हो कि रंगों का पर्व कहा जाता है। बसंत के आगमन के साथ ही जब खेतों में सरसों के पीले फूल खिलने लगते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों की खुशबू क्यारियों में महकने लगती है, तो समझ लो कि फागुन की वेला आ गई। दो ऋतुएं सबसे मनमोहक मानी जाती हैं, एक सावन की ऋतु जो वर्षा में आती है, और दूसरी फागुन का महीना जो बसंत ऋतु में आता है। ये दोनों महीने जो हैं ये मदमस्त महीने कहे जाते हैं, जो काफी मनमोहक होते हैं, जिसमें लोगों का दिल खुशियों से भरा रहता है। मन में अनेक प्रकार की कल्पनाएं, सुखद कल्पनाएं तैरती हैं। फागुन के महीने में जब बसंत पतझड़, जब पेड़ों के पत्ते गिर जाते हैं और गिरने के बाद जब नए नए कोमल पत्ते खिलते हैं, आम के पेड़ों पर मोर लगने लगते हैं, आम के पेड़ों पर हरी हरी पत्तियां और कोमल लाल पत्तियां दिखलाई देने लगती हैं, उनकी डालियों पर जब रंग बिरंगे फूल खिलने लगते हैं, तो समझ लो कि फागुन का महीना आ गया, बसंत ऋतु आ गई। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली छा जाती है, और ये हरियाली इतनी सुंदर होती है कि नजरें उधर से हटती नहीं, दिल में समा जाती है। उसी फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कवि अपनी इस कविता में कर रहा है। कवि ने कहा कि अट नहीं रही है आभा, फागुन की तन सट नहीं रही है। आभा कहते हैं प्रकाश को, सौंदर्य को, कि फागुन का सौंदर्य दिल में समा नहीं पा रहा है, अट नहीं रही है, दिल में अट नहीं रही है। वह प्राकृतिक सौंदर्य हमारे शरीर से सट नहीं पा रहा है। अर्थात फागुन का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम और निराला है। फागुन का प्राकृतिक सौंदर्य दिल में समा नहीं पा रहा है, उसकी खूबसूरती शरीर से सट नहीं पा रही। आगे कभी उस प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहा है कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। पर माने होता है पंख। ऐ फागुन, जब तुम आते हो
तो कहीं सांस लेते हो तो घर घर भर देते हो। ऐ फागुन, जब तुम कहीं भी सांस लेते हो तो धरती का कोना कोना, प्रत्येक घर तुम्हारी सांसों से भर जाता है। आकाश में उड़ने के लिए तुम पंख लगा देते हो। ऐ फागुन, जब तुम आते हो तो धरती का कोना कोना अपनी सांसों से भर देते हो। उड़ने के लिए नभ में तुम पंख लगा देते हो। यदि तुम्हारी सुंदरता से हम आंख हटाना भी चाहते हैं तो आंखें हट नहीं पा रही है। ऐ फागुन, तुम्हारी सुंदरता शरीर से सट नहीं पा रही है। तुम कहीं भी सांस लेकर उससे घर घर भर देते हो। तुम आकाश में उड़ने के लिए पंख लगा देते हो। तुम्हारी सुंदरता से यदि हम आंखें हटाना भी चाहते हैं तो आंखें हटा नहीं पाता हूं। तुम्हारी सुंदरता इस शरीर से सट नहीं पा रही। कवि के कहने का भाव यह है कि फागुन की मादकता, जिसमें फूलों की सुगंध भरी रहती है, जब वह मादक हवा चलती है तो धरती का कोना कोना सुगंध से भर उठता है। और उस समय मनमयूर कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगता है। अर्थात मन में अनेक प्रकार की रंगीन कल्पनाएं जाग उठती हैं। कवि आगे कह रहा है कि तुम्हारी सुंदरता से हमारी नजरें, तुम्हारी सुंदरता को देखते हुए हमारी नजरें यदि हम हटाना भी चाहते हैं तो हट नहीं पा रही है। ऐ फागुन, तुम्हारी सुंदरता हमारे दिल से सट नहीं पा रही है। आगे फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कह रहा है कि फागुन के आने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो जाता है, इस पर वो प्रकाश डाल रहा है कि कहीं लाल, कहीं हरी, कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। कहीं हरी, कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पट पट शोभा श्री पट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही। मैंने शुरू में आपको बतलाया जो वही बात कि कहीं हरी कहीं लाल। फागुन का महीना आते ही पेड़ों की डालियों पर हरियाली छा जाती है। पेड़ों की डालियां हरे भरे पत्तों से भर जाती है। कहीं लाल, कहीं पेड़ों पर लाल कोमल पत्ते, लालिमा लिए हुए कोमल पत्ते भी दिखलाई पड़ने लगते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। वृक्षों की डालियों पर लगे हुए फूलों को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे उनके गले में मंद गंध वाली फूलों की माला पड़ी हुई है। तो वृक्षों की डालियों पर लताएं लिपट गई होती हैं और उन लताओं में जो विभिन्न रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं, उन फूलों को देखकर कवि को लग रहा है कि जैसे वृक्षों की डालियों में, वृक्षों के गले में, वृक्ष की डालियों के गले में मंद गंध वाली फूलों की माला पड़ी हुई है और पट पट शोभा श्री पट नहीं रही है। धरती का पट पट, धरती का कोना कोना शोभा श्री तुम्हारी सुंदर सुंदरता से भर गया है। ऐ फागुन, तुम्हारी शोभा दिल में समा नहीं पा रही है, वह सुंदरता हमारे शरीर से सट नहीं पा रही।
आपने इस पूरी कविता में फागुन के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन किया। मैंने आपको शुरू में ही बतलाया कि फागुन का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। आंखें जब उस सौंदर्य को निहारने लगती हैं तो नजरें उस सुंदरता को देखते हुए हट नहीं पाती है। अपलक व्यक्ति उस सुंदरता को निहारता ही रहता है। इतना अनुपम सौंदर्य होता है फागुन का। अब फागुन की मधुमाती हवा इसलिए मैं कह रहा हूं कि फागुन की जब हवा चलती है तो वो अपने साथ फूल, अभी मैंने कहा कि चारों तरफ रंग बिरंगे सुगंधित फूल खिले होते हैं। सरसों के फूलों में भी सुगंध होती है, क्यारियों में खिले हुए विभिन्न प्रकार के फूलों में भी सुगंध होती है। तो जब वो हवा चलती है तो इन विभिन्न प्रकार के खुशबुओं को अपने दामन में समेट कर आगे बढ़ती है। और जब इन विभिन्न प्रकार के सुगंध को अपने दामन में समेटते हुए हवा चलती है तो धरती का कोना कोना खुशबू से भर जाता है। और जब मन में फूलों की सुगंध आ रही हो तो स्वाभाविक सी बात है कि मन में प्रेम की उत्पत्ति होनी है। और जब मन में प्रेम की उत्पत्ति मनुष्य की होने लगती है तो उसका मन मयूर कल्पना की दुनिया में उड़ने लगता है। कवि ने उसी बात का एक सुंदर चित्रण इस कविता में किया है। आइए फिर से एक बार इस कविता का आनंद लें कि अट नहीं रही है आभा, फागुन की तनसट नहीं रही। कवि निराला जी कहते हैं कि फागुन का अनुपम सौंदर्य दिल में अट नहीं रही है, दिल में समा नहीं पा रही है, इतना ज्यादा वो सुंदरता है। फागुन की तनसट नहीं रही है या फागुन की खूबसूरती इस शरीर से सट नहीं रही है। अर्थात फागुन का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है, जिधर से व्यक्ति अपनी नजरें हटाना भी चाहे तो हटा नहीं पाता है। कभी आगे कह रहे हैं कि कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। ऐ फागुन, जब तुम्हारी मधुमाती हवा चलती है तो उसकी खुशबू से धरती का कोना कोना भर उठता है। तुम आकाश में उड़ने के लिए पंख लगा देते हो। कवि के कहने का भाव यह है कि फागुन की मदमस्त हवा अपने साथ विभिन्न प्रकार के फूलों की सुगंध लिए हुए चलती है और जब वो चलती है तो धरती का कोना कोना खुशबू से भर उठता है। और उसके कारण मन मयूर अनेक प्रकार की रंगीन कल्पनाओं को भर करके नील गगन में उड़ने लगता है। आगे कवि कह रहे हैं कि ऐ फागुन, तुम्हारी शोभा हट नहीं रही है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यदि तुम्हारी सुंदरता को निहारते हुए हम अपनी आंखों को हटाना भी चाहता हूं तो आंखें हटा नहीं पाता हूं। अपलक बस तुम्हें ही देखता रह जाता हूं। ऐ फागुन, तुम्हारी सुंदरता दिल में समा नहीं पा रही है। तुम्हारी खूबसूरती इस शरीर से सट नहीं पा रही है। कहीं हरी कहीं लाल,
कहीं हरी कहीं लाल कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प की माल, पट पट शोभा श्री पट नहीं रही। फागुन की महीने में आम के पेड़ों की डालियां हरे भरे पत्तों से लद गई हैं। कहीं पेड़ों पर लालिमा लिए हुए सुकोमल पत्ते भी दिखाई पड़ने लगे हैं। उन वृक्षों की डालियों पर खिले हुए फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वृक्ष के उन पेड़ों की डालियों के गले में कोई फूलों की माला पड़ी हुई है। तुम्हारी अनुपम सुंदरता धरती के कोने कोने में भर उठी है और उस सुंदरता को निहारते हुए दिल में आनंद समा नहीं पा रहा है। तुम्हारी खूबसूरती इस शरीर से सट नहीं पा रही है। तो आपने ये जाना कि फागुन अन्य ऋतुओं से भिन्न क्यों होता है। यदि हम आपसे बात करें तो आपको बड़े आराम से जवाब मिल जाएगा कि फागुन का महीना ही एक ऐसा महीना होता है जिसमें धरती का कोना कोना प्राकृतिक सुंदरता से भर उठता है। चारों तरफ हरियाली और फूलों की सुगंध बिखर उठती है। ऐसा अनुपम सौंदर्य किसी अन्य ऋतु में नहीं देखने को मिलता। इसीलिए फागुन का मौसम अन्य ऋतुओं से भिन्न होता है। तो एक तरीके से आपने पूरे चैप्टर का विश्लेषण जान लिया और आप अब इस बात से भी अवगत हो गए कि कवि ने इस कविता में श्रृंगार रस एक तरीके से उड़ेला है कि कवि का मन मयूर, लोगों का मन मयूर कल्पना की दुनिया में प्रेम के पंख लगाकर उड़ने लगता है। अर्थात दिल प्रेम से सराबोर उठता है और उस प्रेम की भावना से परिपूर्ण होकर वह कल्पना की दुनिया में उड़ान भरने लगता है। तो आपने इस चैप्टर को बखूबी समझ लिया होगा। एक छोटा सा चैप्टर आपके सामने ये था। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चैप्टर से पूर्णतया अवगत हो चुके होंगे और इन बातों के साथ आज निराला जी की इस अंतिम कविता अट नहीं रही है का भी समापन हो रहा है। मैं भी कह रहा है आपसे इन्हीं लफ्जों के साथ विदा ले रहा हूं। अगली मुलाकात तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।